अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एससीओ कॉन्फ्रेंस जी खत्म हो गई है और अमन व अमान के साथ ही सारे मामलात सारे अंजाम पाए हैं। अगरचे इस्लामाबाद और पिंडी मुकम्मल तौर पे बंद था, अरबों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। बहरहाल एससीओ कॉन्फ्रेंस हो गई है। अब एक और कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, यानी एक और खेल शुरू हो गया है। और ये खेल शायद एससीओ कॉन्फ्रेंस से भी बड़ा खेल है जो इस वक्त शुरू हुआ है। और इस खेल से पहले जो हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को एक बड़ी खुशी मिली है, यानी जश्न का मौका मिला है, वो ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने इमरान खान का नाम चांसलर के कैंडिडेट की लिस्ट से ड्रॉप कर दिया। यानी अब इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं बन सकेंगे। 42 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें वैसे तो 2 पाकिस्तानी हैं, एक खातून सिद्रा इकबाल हैं, एक जावेद शेख साहब हैं, वकील हैं लाहौर से दोनों ही ये, और इमरान खान का नाम नहीं है। 42 लोगों का नाम है, इमरान खान का नाम नहीं है। बताया यह जा रहा है कि कोई भी सियासतदान, कोई भी बड़ा लीडर उनका नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी कामयाबी है और उनके लिए इस वक्त जश्न का मौका है कि वो अब खुलकर खुशियां मनाएं। अब आप पूछेंगे ये कैसे? उनको क्या लगे कि इमरान खान चांसलर बने ना बने, ऑक्सफोर्ड कहां, पाकिस्तान कहां, उनका क्या लेना देना? तो लेना देना है। जितनी ज्यादा लॉबिंग और जितना ज्यादा जोर हमने इस इशू पर लगाया है ना कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट ना बन सके, अगर कैंडिडेट बन गया फिर वो चांसलर भी बन जाएगा। और अगर वो चांसलर बन गया तो फिर उसके वो एक बड़ा स्टेक होल्डर होगा बरतानिया के अंदर, एक आलमी शख्सियत। तो लिहाजा फिर हम ना इमरान खान को पाकिस्तान रख सकेंगे, पाबंदियां लगा सकेंगे, ना हम जेल में रख सकेंगे। वो एक हमागीर आलमी शख्सियत बन जाएगा, लिहाजा उसको रोकना है। और उस सिलसिले में बेशुमार फंडिंग, लॉबिंग और टीवी पर, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हुआ कि गोल्ड स्मिथ खानदान, ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ पीछे लगे हुए हैं, जमाइमा का प्रोजेक्ट, यहूदियों का प्रोजेक्ट, तो बहुत कुछ हुआ है। तो बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी है। जो लोग भी अब इसके पीछे लगे हुए थे, या जो लोग भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मेल्स कर रहे थे, वहां जाके एहतजाज कर रहे थे, वहां जाके शिकायतें लगा रहे थे और बता रहे थे कि सच्चा और पक्का इमरान खान मुसलमान है और वो तो कुरान की आयतें भी पढ़ता है, उसामा बिन लादेन को शहीद भी कहता है और तालिबान की भी वो बात करता है, तो अमेरिका की भी मुखालफत करता है, तो वो लोग आज कामयाब हुए हैं। बहरहाल अब आईनी तरमीम के हवाले से कोशिशें तेज हो चुकी हैं। जरा लाहौर से ब्रेकिंग न्यूज सुन लें। आज लाहौर के अंदर इशाइये पर मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होनी थी। अभी ये मुलाकात होगी, लेकिन इसमें इजाफा यह हुआ है कि नवाज शरीफ साहब की जानब से सदर आसफ अली जरदारी को लाहौर तलब कर लिया गया है। उनको यह कहा गया है आप फौरी तौर पर लाहौर पहुंचे और आपको भी इशाइया की दावत दी जाती है। क्योंकि अभी तक जो मुसवदा सामने आ रहा है ना, जो अभी बज़ाहिर खबरें सामने आ रही हैं कि जिस मुसवदे पर मौलाना फजल रहमान साहब का और बिलावल का इत्तफाक हुआ है, वो मुसवदा शायद नून लीग के लिए काबिल कबूल ना हो कि हमें इसमें से क्या मिलेगा। तो इसलिए भी अब जरदारी साहब बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो इस सारे मामले पर कि तुम्हें क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, मौलाना को क्या मिलेगा, और ये सारी सूरत हाल पर अब जरदारी साहब को भी लाहौर इस वक्त तलब जनाब कर लिया गया है। उन्हें कहा गया कि फौरी तौर पे आप पहुंचे और साथ ही नोटिफिकेशन जारी हो गया कि कौमी असम्बली का इजलास कल 17 अक्टूबर 4 बजे होगा, जबकि सेनेट का इजलास कल 3 बजे होगा। अब जरा इमरान खान के हवाले से, एक तो जो ताकतवरों का डाकिया है मुनीफ फारूक, उनकी जानब से खबर यह दी गई है कि जब से नई तैनाती हुई है, यानी नए DGIS आए हैं, आसम मलिक साहब आए हैं, तो पॉलिसी के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है। अब पॉलिसी ये है कि वो जो पहले इमरान खान मिल लिया करते थे ना,
रिपोर्टरों से भी, वकीलों से भी, फैमिली वालों से भी, वो खुली छूट नहीं होगी। यानी अब इमरान खान का राबता कम से कम होगा या खत्म हो जाएगा। लिहाजा एक तो वो पॉलिसी इस वक्त तब्दील हो चुकी है। दूसरे नंबर पे जो कुछ पीटीआई ट्रैप हुई, जो पीटीआई के साथ हुआ, यानी एक वो सादा सा कागज, उस पर एक चंद सतरें लिख के थमा दी गई पीटीआई वालों को। बैरिस्टर गौहर साहब को कहा गया ओके की रिपोर्ट है, जबकि पिछले वीलॉग के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, कुछ सहाफी ये दावा कर रहे हैं कि पिम्स के अंदर पिम्स के डॉक्टर तो गए नहीं अडियाला जेल, वो तो सुनी सुनाई बात पे उन्होंने रिपोर्ट जैसे मिला। और अगर वैसे भी अगर आपने सरकारी रिपोर्ट पर यकीन करना है, ये तो ऐसे ही है, वो आपको पता है कादर पटेल ने कहा था कि हमने इमरान खान के यूरिन टेस्ट किया है और उससे हमें पता चला कि इमरान खान कोकेन लेता है, ड्रग्स लेता है और इमरान खान की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। और अगर आपने सरकारी रिपोर्ट को ही दुरुस्त मानना है तो फिर आप फॉर्म 47 को दुरुस्त मान लें। आप कहें कि हाँ ये हमने ऐसे शोर डाला हुआ था, फॉर्म 47 ठीक है, सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी अफसरान ने स्टैंपें लगाई हुई हैं, ठप्पे कांटे लगाए हुए हैं, तो बहरहाल वो चीज तो काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त पीटीआई के अंदर आवाजें उठ रही हैं और शदीद, बल्कि पीटीआई से ज्यादा, यानी मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, कारकुन ज्यादा गुस्से में है, कारकुन ज्यादा जज्बाती है और उस कारकर की वजह से अब पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो भी परेशान हैं कि अब करना क्या है। एक तो शानदाना गुलजार साहिबा की जानब से वीडियो जारी की गई है और उनके पीछे उनके हल्के के मुख्तलिफ रहनुमा और मुख्तलिफ वर्कर खड़े हुए हैं और उनकी जानब से यह कहा गया कि मुझ पर बेइंतहा प्रेशर है। मेरे हल्के की आवाम यह कह रही है कि हम ये सरकारी रिपोर्टें नहीं मान सकते, तो लिहाजा हमें अडियाला जेल के बाहर धरना देना होगा। डी चौक नहीं बल्कि अडियाला जेल के बाहर धरना देना होगा। और दूसरी तरफ शाहीन सहबाई साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, उनकी जानब से भी यही मशवरा दिया गया है कि डी चौक पर अक्टूबर 17 को सुबह से धरना होना चाहिए। पीटीआई के सब वर्कर ये मुतालबा कर रहे हैं, ये मुतालबा बिल्कुल सही है और आखिरी मौका है। ये हुकूमत 17 को अपने सारे गलत काम असेंबलियों से करवा लेंगे। अगर इनको रोका नहीं गया, पीटीआई की सारी लीडरशिप जो बाहर है वो सब तशरीफ लाएं और शामिल हूं। अवाम तो आ ही जाएंगे, मुझे यकीन है इमरान खान भी यही फैसला करेंगे, तो लिहाजा इस वक्त फौरी तौर पे निकलना होगा। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात की जानब से भी जो है पैगाम आया है शेख वकास अकरम साहब की जानब से, वो भी यही कहते हैं कि आइन में बेहुदा तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली के खिलाफ जारी फस्तायत जो है वो फस्तायत जारी है। और इसी तरह से असद कैसर की जानब से एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया गया है और उन्होंने कहा कि ये जो मुसवदा ट्रैप किया जा रहा है, मुसवदा वही है जो पहले मुसवदा था, वही फौजी अदालतों वाला, वही जजेस की तब्दीली वाला, वही जनाब एजेंसियों को खुली छूट देने वाला, तो वही मुसवदा है। हमें बेवकूफ ना बनाए, ना हम बेवकूफ बनेंगे, हम खुलकर इसकी मुखालफत करेंगे, हम किसी भी हद तक जाएंगे। और दूसरी तरफ सरदार अख्तर मैंगल साहब भी खड़े हो चुके हैं और कराची के अंदर वकला भी खड़े हो चुके हैं और भरपूर तरीके से, यानी एक वो एहतजाज वाली जो कैफियत है वो बनती हुई नजर आ रही है। लाहौर के अंदर जी आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब कॉलेज वालों ने की, यानी 3 दिन बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। यानी वो जो सवाल थे, क्यों रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई अगर कोई वाकया नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज कहां है, प्रिंसिपल साहिबा तालिब इल्मों को धमकियां क्यों लगा रही थी, ये सारी कहानी क्या है जो आप बता रहे हैं, इतनी सादा बात तो नहीं है। तो पंजाब कॉलेज वाले ने कहा नहीं जी वो ऐसी बात नहीं है, वो 10 GB का असल में डाटा है सीसीटीवी का, हमारे पास नहीं, पुलिस वालों से पूछे, वो उठा के ले गए हैं। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले अपने मंसूबों के लिए बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। इंतशार की सियासत नाकाम होने के बाद घटिया मंसूबा बनाया गया, एक ऐसा वाकया फैलाया गया जो वाकया कभी हुआ ही नहीं था, ना उसका सर था ना पैर था। मरियम नवाज ने अपने साथ एक गवाह भी बैठाई हुई थी, उन्होंने बताया कि ये गवाह हैं, ये ऐनी शाहिद हैं और ये जो है इनको सारा पता है कि ये जाली वाकया, ये करैक्टर असैसिनेशन, तो लिहाजा अब साइबर क्राइम हरकत में आएगा, अब इनकी चीखें निकलेंगी, अब मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, इन्होंने लोगों की इज्जतों का तमाशा बना दिया है।
पंजाब कॉलेज के नाम को इस्तेमाल किया गया। ये पीटीआई के शरपसंद हैं, ये शुरू से ही ऐसे हैं, छोड़ूंगे नहीं। मैं खुद भी मां हूं, मेरी अपनी भी बेटियां हैं, मुझे पता है बहनों बेटियों की इज्जतें क्या होती हैं। इनके अंदर तो कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है। बहरहाल इस सबसे अहम जो इस वक्त बड़ा इम्तिहान है वो पीटीआई का है, पीटीआई की लीडरशिप का है कि वो इस सारे मौके पर कैसे वो हैंडल करते हैं और कैसे वो निकलते हैं और इस सारे मंसूबे को नाकाम बनाते हैं। हामिद रजा मीर है, रहनुमा है पीटीआई के, उनकी जानिब से यह कहा गया है कारकुनों ने बहुत मार खा ली है, बहुत कुर्बानियां दे दी हैं, अब लीडरशिप का इन ऐवानों की कुर्सियों से उठकर सड़कों पर जाकर डंडे खाने का वक्त है। मैंने इसमें अपना नाम भी शामिल किया है, मैं खुद भी तैयार हूं। और इसी तरह यास्मीन राशिद साहिबा का भी पैगाम आया है, वो ये कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया, उसकी वजह से उसके पीछे पड़े हैं, पाकिस्तान से इंसाफ को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, ये कठपुतली हुकूमत है जिनके इशारे पर चल रही है। सबको पता है बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात ना होने से शुको व शुबहात पैदा होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।